बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है? पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे इस्तेमाल करने के लिए 2 टाइम्स प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। डियर स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम प्रीवियसली इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूं, एक ऐसा ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, यानी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक सिंगल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे यूज कैसे करते हैं? आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद डबल प्लस साइन लगाते हैं, या फिर आप यही डबल प्लस साइन पहले भी लगा सकते हैं। इन दोनों में कुछ फर्क है जो अभी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी फिल वक्त हम ये देखते हैं कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल ए के साथ अगर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है उस वैल्यू में एक का इजाफा कर दिया जाए, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका भी वही मतलब है कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके जो भी रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट असाइन कर दिया जाए वेरिएबल a को। डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है और ये भी एक सिंगल वेरिएबल या सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। यानी इसकी मदद से आप किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में एक की कमी कर सकते हैं, एक डिजिट की कमी कर सकते हैं। और इसे भी इस्तेमाल करने के लिए आप वेरिएबल के नाम से पहले या वेरिएबल के नाम के बाद दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दोनों में कुछ फर्क है जो कि अभी हम कवर करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम ये देखेंगे कि a माइनस माइनस या माइनस माइनस a सिंपली अगर हम यूज करें तो उसका मतलब ये है कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें से एक नंबर कम कर दिया जाए, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल a में मौजूद वैल्यू में से एक डिजिट की कमी करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो वेरिएबल a को असाइन कर दी जाए। डियर स्टूडेंट, जैसे भी हमने कहा कि आप जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं इसमें जो डबल प्लस या डबल माइनस के साइंस का इस्तेमाल करते हैं उसे आप वेरिएबल के नाम से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल के नाम के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो अगर आप डबल प्लस का साइन अपने वेरिएबल के नाम से पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर हम डबल प्लस का साइन वेरिएबल के नाम के बाद इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सा फर्क है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में। वो ये कि अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसे वेरिएबल के नाम के बाद इस्तेमाल करें या वेरिएबल के नाम से पहले, दोनों सूरतों में ये बराबर रहता है। लेकिन कब? जब ये एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन में इसे यूज नहीं किया जा रहा, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं या पोस्ट फिक्स का। लेकिन अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी एक्सप्रेशन में किया तो फिर डेफिनेटली प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हम इस डिफरेंस को एक प्रोग्राम की मदद से भी अभी कवर करने वाले हैं, लेकिन पहले हम जरा देख लेते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। यानी जब आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप सिंपली यूज करते हैं, एक आपका वेरिएबल है a और उसमें कोई भी डिजिट मौजूद है, कोई भी नंबर मौजूद है, कोई इंटीजर वैल्यू, और आप उसमें एक का इजाफा करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने a प्लस प्लस लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, या प्लस प्लस a लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, यानी आपकी स्टेटमेंट में इसके अलावा और कुछ भी ना था। इस सूरत में आपके पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही सूरतों में आपके वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक एग्जांपल दिखाई गई है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का इस्तेमाल एक्सप्रेशन में कैसे हो रहा है। x इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके और वैल्यू असाइन कर दी जाए वेरिएबल x को। लेकिन जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे आपका
जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में है, यानी वेरिएबल ए के बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि सी इस तरह से काम करेगी कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक डिजिट का इजाफा करके जो रिजल्ट बनेगा वो वेरिएबल एक्स को असाइन कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन का हिस्सा है, इसलिए पहले असाइनमेंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। यानी आपके वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है वो पहले वेरिएबल एक्स को असाइन कर दी जाएगी और फिर उसके बाद आपके वेरिएबल ए में एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो स्टेप्स में इसे जाहिर किया गया है कि स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ए, यानी आपके वेरिएबल एक्स को वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी जो कि वेरिएबल ए में मौजूद थी, और दूसरे स्टेप में ये होगा कि आपका जो वेरिएबल ए है उसमें एक का इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको ये बात जहन में रखनी है जब आप एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो जहन में रखिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो बाद में काम करेगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी। आइए अब इसी बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम n है और साथ ही हमने इसे इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी 2 की वैल्यू स्टोर कर दी अपने इंटीजर टाइप वेरिएबल n में। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रिजल्ट रखा, जिसकी डाटा टाइप int है। थर्ड लाइन में आप देखिए कि हम एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं और हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस प्लस, यानी हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वेरिएबल n है उसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक डिजिट का इजाफा हो जाए और फिर जो रिजल्ट बने वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 के साथ और वो वैल्यू स्टोर हो जाए रिजल्ट नामी वेरिएबल में। अगर हम इस वक्त देखें तो चूंकि n के साथ हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यही वजह है कि पहले हमारे वेरिएबल n में जो मौजूदा वैल्यू है जो कि 2 की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ और रिजल्ट बन जाएगा 4 और वो 4 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी रिजल्ट नामी वेरिएबल में। इसके बाद हमारे n नामी वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा क्योंकि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए पहले n वेरिएबल में मौजूदा जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, उसके बाद n वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होगा। लाइन नंबर 4 पे देखिए हम सी आउट की मदद से जो वैल्यू है रिजल्ट नामी वेरिएबल की वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा सी आउट और फिर रिजल्ट वेरिएबल का नाम टाइप किया और फिर इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से इस्तेमाल करने के बाद हमने एंड एल का इस्तेमाल किया और फिर लाइन नंबर 5 में हम सी आउट की मदद से n वेरिएबल में जो मौजूदा वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। हमारे पास जो रिजल्ट नामी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू है वो 4 है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की और देखते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में जब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो किस तरह से काम करता है। जैसा हमने प्रीवियसली कहा कि जब किसी एक्सप्रेशन में आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इस सूरत में पहले उस वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा किया जाता है जिसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद जो अपडेटेड वैल्यू है वो यूज की जाती है। अगर हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने लिखा x इज इक्वल टू प्लस प्लस a। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स फॉर्म में मौजूद है, इसलिए क्या होगा, सबसे पहले जो a वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है पहले से उसमें एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा और फिर जो अपडेटेड वैल्यू है वो असाइन की जाएगी x वेरिएबल को, यानी पहले वेरिएबल को अपडेट किया गया और उसके बाद उसकी अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल की गई असाइन करने के लिए x वेरिएबल को। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रीवियस स्लाइड में हमने एग्जांपल देखी, उसी को हम यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसे देखेंगे। तो पहले की तरह हमने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया जिसमें 2 की वैल्यू स्टोर की, फिर हमने एक इंटीजर वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर किया और फिर हम कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस n। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि पहले जो n में मौजूदा वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई किया गया था 2 के साथ और वो वैल्यू असाइन कर दी गई थी रिजल्ट वेरिएबल को, उसके बाद n वेरिएबल में 1 का इजाफा किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे
प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले वेरिएबल n में 1 का इजाफा किया जाएगा, तो पहले से उसमें मौजूदा वैल्यू 2 है, वो बढ़कर 3 हो जाएगी, और फिर उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, तो रिजल्ट आएगा 6, और 6 की वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद अगर हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से रिजल्ट और वेरिएबल n को स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास जो आउटकम आएगा वो कुछ ये होगा कि रिजल्ट वेरिएबल में 6 की वैल्यू स्टोर्ड है और वेरिएबल n में अपडेटेड वैल्यू 3 है।